हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी लोग इन क्लासेस को लगातार देखते जा रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि जब भी मेरी क्लास देखें तो कम से कम आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैं कई चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो नोट्स में लिखी हुई नहीं होगी, लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है इस क्लास के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा लंबी क्लासेस लेकर के भी नहीं आता हूं। मुश्किल से कभी 40 से 45 मिनट तक अपनी क्लास चलती है, बाकी 35 से 40 मिनट में मैं पूरी कर देता हूं। उसका कारण ही यह है कि आप लोग जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़ सकें और अपने कंटेंट को जो है समझ सकें, क्योंकि बहुत बड़ी क्लासें हो गई 5-6 घंटे की। अब 5-6 घंटे मुझे भी पता है, मैं जब खुद नहीं पढ़ सकता एक जगह बैठ करके, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे हैं? जब आप लोग तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को तो पढ़ने में देखो थोड़ा सा जोर भी आ रहा होगा। जब हमारे पास में हमारा काम ही पढ़ाना है, तब भी हम 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि 10-12 घंटे 20 घंटे का वीडियो कोई विद्यार्थी पूरा देखता होगा? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि हमने खुद ने एक वीडियो डाला था 7 घंटे का, तब भी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर आए, लेकिन फिर भी उसे अपलोड किया गया। अब 7 घंटे का वीडियो कोई देखेगा क्या? मुश्किल से 2200 बच्चों ने देखा है। वो भी लैब असिस्टेंट का ही है, पूरी फिजिक्स उसमें पूरी कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, लेकिन वो लैपटॉप में बनाया गया था, इसलिए बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आया हो, या हो सकता है कि वो उनकी जो पावर है कंसंट्रेशन की वो नहीं बन पा रही थी। इसीलिए हमने ये बोर्ड के माध्यम से अब वापस से नया अपडेटेड कोर्स आपको करवा रहे हैं। क्लास नंबर 33 के अंदर अपन बात करेंगे आज ध्रुवण और ध्रुवण मापी से रिलेटेड आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में। और यह बैच संपूर्ण तरीके से निशुल्क है, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि दुर्वण तल, जिसके बारे में अपन कल बात कर रहे थे। आप लोगों ने नाम सुना था कि दुर्वण तल होता है, लेकिन आज आप देखोगे कि दुर्वण तल होता क्या है, क्योंकि इसमें जो ये हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, दुर्वण और दुर्वण मापी, इसके अंदर मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से आता है। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए दुर्वण। क्या हेडिंग डालेंगे? ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। तो अपन बात करने जा रहे हैं पोलराइजेशन के, सॉरी, ध्रुवण तो समझ चुके हैं, ध्रुवण तल की बात करनी है। तो आप सभी हेडिंग डालिएगा ध्रुवण तल, यानी पोलराइजेशन प्लेन के बारे में अब अपन बात करेंगे। तो पोलराइजेशन प्लेन क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है? बेसिकली ध्रुवण तल वह तल होता है जो कंपन तल के लंबवत स्थित होता है। कंपन तल के क्या होता है? लंबवत होता है। और यह वह तल होता है, यानी अपना जो ध्रुवण तल है, यह वह तल है जिसके अंदर तरंग संचरण की दिशा स्थित होती है। और जो विद्युत सदिश क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो घटक होता है, उसका जो कंपोनेंट होता है, वह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो ध्रुवण तल की विशेषता क्या हो गई कि एक तो तरंग संचरण की दिशा जो होगी वो इसी तल के अंदर स्थित होगी, और साथ ही साथ इस ध्रुवण तल के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है उसका घटक कितना होगा? शून्य होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्रुवण तल में किसका घटक शून्य होता है? और ऑप्शन ए दे दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन बी दे दिया गया था विद्युत क्षेत्र का, तीसरा दे दिया दोनों, और चौथा दे दिया किसी का नहीं। तो आपको सीधी सी बात है, किसका जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का घटक शून्य होता है। तो आप सभी लोग ध्रुवण तल के अंदर लिखेंगे कि कंपन तल के लंबवत लंबवत वह तल वह तल जिसमें
तरंग संचरण, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तथा तथा विद्युत सदिश क्षेत्र, विद्युत सदिश क्षेत्र का घटक शून्य होता है। समझ में आ गई बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा ध्रुवण तल क्या होता है। तो कंपन तल के एक तो परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ तरंग संचरण की दिशा इसी तल में स्थित होती है और विद्युत सदिश जो है वह क्षेत्र घटक शून्य होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए ये रहे अपने पास में डायग्राम, ये देखो मैं लेकर के आया हूं बढ़िया एकदम आपके लिए, है ना। ये देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग में ये देखो, ये वाला डायग्राम, ये गोल वाला और एक ये वाला, ये दो डायग्राम दिखा रहे हैं अध्रुवित प्रकाश को। किसको दिखा रहे हैं? अध्रुवित प्रकाश को, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को बता रहे हैं। और ये जो दो डायग्राम है आगे वाले, ये दोनों दिखा रहे हैं ध्रुवित प्रकाश को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो आपके तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर फैलता है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पॉइंट बिंदु माने तो देखो इसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। फैल रहा है या नहीं? फैल रहा है ना। और देखिए दूसरा वाला डायग्राम, इसके अंदर भी प्रकाश जो है कैसे फैल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ फैल रहा है। ऐसे जो डॉट लगा हुआ है उसका मतलब ऐसे बाहर भी आ रहा है और अंदर भी जा रहा है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रहा है। तो सभी दिशाओं में लगभग जो है आपका प्रकाश फैल रहा है। तो ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। हो सकता है कि ऐसे डायग्राम बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करता है या ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की, तो आपको पता होगा कि ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो केवल पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फिक्स कर दी जाती है, उसी दिशा में चलता है। जैसे कि ये रहा आपका, तो इसमें क्या है, केवल और केवल प्रकाश अंदर जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर भी फिक्स कर दिया गया कि प्रकाश बस यूं जा रहा है, ऐसे यूं फैल रहा है, बस ऊपर और ऐसे, है ना, ऊपर और नीचे, बस मतलब यूं चल रहा है और ऊपर नीचे यूं फैला हुआ है, बस यूं प्रकाश जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है ध्रुवित प्रकाश को। अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है यह आपको समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रहा आपके पास में आपका क्या, ध्रुवण तल और कंपन तल, यानी कि आपका पोलराइज्ड प्लेन और आपका वाइब्रेशन प्लेन, ठीक है। तो ये रही अपनी लाइट, ये है लाइट का सोर्स। लाइट जैसे ही पड़ेगी तो ये लाइट इसके अंदर जा रही है, तो जो ये वाला प्लेन है, देखो ये वाला, ये डैश 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 डैश, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये है ध्रुवण तल। ये क्या है? ध्रुवण तल है, यानी पोलराइज्ड प्लेन है। समझ में आ गई बात? और ये जो है आपका, ये जो इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है आपका कंपन तल। समझ में आ गई बात? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, देखिएगा एक मिनट, ये एक सेकंड, है ना, ये लेकर आया मैं। देखिए मान लीजिए अपने पास में एक ये प्लेन है जिसे अपन ध्रुवण तल कह रहे हैं, ये ऐसे है, और एक आपका ये ऐसे तल है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं आपको? ये देखो ऐसे दिख रहे हैं ना, आप अब दिख रहे होंगे, ये देखो दिख गए, ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो आपका अब ये ऐसी व्यवस्था है यूं, ठीक है, ध्रुवण तल ये है और कंपन तल इसके परपेंडिकुलर ऐसे है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब आप ध्यान रखिएगा कि ध्रुवण तल और कंपन तल किस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं।
अब हमने ये तो देख लिया कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है। लेकिन अब हमारे पास एक डाउट है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने को अपन ध्रुवण कहते हैं, लेकिन ये बदला कैसे जाता है? डाउट तो ये है भाई कि ये जो अध्रुवित प्रकाश है इसको ध्रुवित प्रकाश में कैसे बदलूं। तो जो अध्रुवित प्रकाश है उसको ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए अपने पास में टोटल 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, द्यु अपवर्तन के द्वारा, द्युवर्णता के द्वारा और प्रकीर्णन के द्वारा। ये टोटल 5 मेथड है जिनके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, देखिए लिखिएगा अब। चलो इस पेन से लिखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। लिखेंगे हेडिंग समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? तो अब अपन बात करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसको प्राप्त करने की विधियां। अब उसको प्राप्त करने की विधियां है कितनी? तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि टोटल 5 विधि है। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। कौन कौन सी है? तो पहली विधि आ जाती है परावर्तन के द्वारा। परावर्तन द्वारा। दूसरी आपके आ जाती है अपवर्तन द्वारा। अपवर्तन द्वारा। तीसरी आपके आ जाती है द्यु अपवर्तन द्वारा। द्यु अपवर्तन द्वारा। और चौथी आपके आ जाती है द्युवर्णता द्वारा। द्युवर्णता द्वारा। और पांचवी आपके आ जाती है प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है, तो इन 5 विधियों के द्वारा आप अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर बदल करके समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। कौन सी 5 विधियां? ये विधियां जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी विधि से आप प्राप्त कर सकते हो और कौन सी से नहीं कर सकते। तो परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, द्यु अपवर्तन के द्वारा, द्युवर्णता के द्वारा और प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि परावर्तन के द्वारा कैसे अपन अध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब आप परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तभी एक नियम निकल करके आएगा जिसे अपन कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और ब्रूस्टर के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है। और ये ब्रूस्टर का नियम तो ऐसा है कि आपका एलडीसी के एग्जाम में भी पूछ लिया था। एलडीसी 2018 का पेपर था, उसका लेवल काफी अप था, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें ये पूछ लिया गया था। चलिए, अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। चाहिए तो ठीक है, तो इसी को ले लें। हाँ, ये डायग्राम भी आ जाएगा। ये देखिए परावर्तन के द्वारा कैसे मिलता है उसका डायग्राम भी है, लेकिन पहले अपन उसके बारे में लिख लेवे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश लेते हैं और उस अध्रुवित प्रकाश को किसी भी पारदर्शी माध्यम के अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, यानी कांच ले सकते हो, पानी ले सकते हो, उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर एक विशेष एंगल के ऊपर क्या करवाया जाता है, आपतित करवाया जाता है। तो आपने क्या लिया, मान लीजिए देखो ये है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका। ठीक है, इस मीडियम के ऊपर पर्टिकुलर किसी एंगल पर एक जो है आपने किरण को आपतित करवा दिया। जैसे ही आपने इसको आपतित करवाया
मान लीजिए वो कौन था आपका आईपी, कितना एंगल था आईपी, इंसिडेंट एंगल जो था वो आईपी था, इसके ऊपर वो आपतित हो गया। अब परावर्तित प्रकाश जो है इसके अंदर, वह फिर क्या होगा, पूरी तरह से ही आपका ध्रुवित होगा। तो इससे जो परावर्तित प्रकाश होगा वो आपका कैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके ऐसे हो जाएगा परावर्तित, और ये मिल गया आपका ध्रुवित प्रकाश। क्लियर? ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। क्लियर? तो जो ये विशेष एंगल से आने के बाद में टकरा कर वापस परावर्तित होता है प्रकाश, उसी को कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है? और इस अवस्था के अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके आपतित प्रकाश है और जो परावर्तित प्रकाश है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, तो ये जो आपका आपतित प्रकाश है, आने वाला प्रकाश, ये मैं समझा चुका हूं आपतित का वर्ड, और मतलब क्या होता है, और परावर्तित, ये रहा परावर्तित। तो आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इसी नियम को या इसी बात को हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रूस्टर का नियम। क्या नाम दे रहे हैं इसको, ब्रूस्टर का नियम। और ये पूछा गया है। और ब्रूस्टर के नियम से अब ये तो आपको पता चल गया कि आपतित और परावर्तित प्रकाश की किरणें जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो आने वाला प्रकाश है आईपी, इसका नाम दिया गया फिर क्या, ब्रूस्टर कोण। इसको क्या नाम दिया गया, ब्रूस्टर कोण इसका नाम दे दिया गया। जैसे ही इसका नाम ब्रूस्टर कोण दिया गया, तो अब एक रिलेशन निकल करके आता है, ये नोट्स के रूप में लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। क्या हुआ था, आपतित प्रकाश आया था किसी विशेष एंगल आईपी से और फिर टकरा गया, तो उसे कहते हैं परावर्तित प्रकाश। जो परावर्तित प्रकाश है वो कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा, क्योंकि एक विशेष एंगल से अपन इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश दोनों के दोनों कितने एंगल पर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। ये जो आईपी है, जिस एंगल से ये टकरा रहे हैं, यानी जो आपतित कोण है उसका नाम क्या है, ब्रूस्टर कोण है। क्लियर? और ये जो आपके आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश है दोनों 90 डिग्री के कोण पर है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और जो ये ब्रूस्टर कोण है आईपी, इस आईपी की वैल्यू जो होती है वो होती है टेन इनवर्स ऑफ एन। क्या होती है, टेन इनवर्स ऑफ एन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और वहां क्या कर दिया गया, कभी लिख दिया आईपी बराबर 10n, कभी लिख दिया आईपी बराबर 10 इनवर्स 1/n, कभी लिख दिया 10 n इज इक्वल, सॉरी 10 आईपी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एक लिख दिया आईपी इज इक्वल टू 10 इनवर्स एन। क्लियर? तो ये है ब्रूस्टर नियम, इसी को कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। क्लियर? तो ब्रूस्टर नियम क्या है, बेसिकली एक आपतित कोण और जो आपका माध्यम है या जो आपकी परावर्तक सतह है, ये इस सतह के अपवर्तनांक के मध्य एक संबंध है। क्या है, आपके आपतित किरण और परावर्तक सतह का जो अपवर्तनांक है उसके मध्य एक संबंध है। क्या है, ये एक संबंध है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, ब्रूस्टर का नियम कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? और यही डायग्राम आपका यहाँ है, देख लीजिए। आईपी एंगल से आया, आने के बाद में ये देखो ध्रुवित प्रकाश चला गया, तो इस ध्रुवित प्रकाश और इस जाने वाले आने वाले प्रकाश में एंगल कितना है, 90 डिग्री का बनता है। अब मैं आपको, एक मिनट वापस आएगा, हाँ डरना मत। ये लो, अब मैं एक बार जो है ये मिटा देता हूं और जो जो बोला है वो पूरा का पूरा लिखवा देता हूं, है ना, क्योंकि थ्योरी फॉर्म में लिखना जरूरी है। चलिए, तो अब आप सभी लिखेंगे जल्दी से कि परावर्तन के द्वारा, ठीक है, और आप हेडिंग डालने के बाद लिखिए यहां पर, पहला मेथड अपन पढ़ रहे हैं, परावर्तन द्वारा। ठीक है? अब परावर्तन के द्वारा अपन कैसे प्राप्त करते हैं, तो लिखिएगा, जब अध्रुवित जब अध्रुवित प्रकाश किसी किसी पारदर्शी
माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में लिखेंगे कांच, पानी। इस प्रकार के पारदर्शी माध्यम पर एक विशेष आपतन कोण आईपी पर आपतित होता है। ठीक है, विशेष कोण आईपी पर आपतित होता है। इस अवस्था में आपतित प्रकाश एवं परावर्तित प्रकाश, आपतित प्रकाश एवं परावर्तित प्रकाश परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। क्लियर? एवं आपतन कोण आईपी को ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूस्टर कोण किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। परावर्तन के द्वारा कैसे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है यह भी समझ में आ गया होगा। और आप लिख लीजिए अब रिलेशन कि आईपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स ऑफ n होता है। आईपी इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स n होता है। और यहां पर जो n है वो n है क्या? तो इस परावर्तक सतह का अपवर्तनांक। ये क्या है? अपवर्तनांक है। किसका? परावर्तक सतह का। समझ में आ गई बात? तो यह पहली विधि है जिसके माध्यम से अपन अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपने जल्दी से। आप सभी लोग जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आप लोगों को इसी प्रकार से आगे जो है मैं पढ़ाने का कार्य करता रहूंगा। आप लोग भी जो है अपने मित्रों के बीच में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को मैं चाहूंगा यहीं पर समाप्त करना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास के अंदर जो है अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद अपना नया टॉपिक कौन सा शुरू किया जाए यह आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज अपनी 33वीं क्लास थी। अब लास्ट 34वीं क्लास आएगी, उसके बाद में आपका यह टॉपिक भी हो जाएगा समाप्त। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।